नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों से परेशान हैं जो आपकी परवाह नहीं करते? क्या आप भी ऐसे मानते हैं या आपको भी ऐसा लगता है कि लोग आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहे? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम चाणक्य नीति के अनुसार उन 8 महान तरीकों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप लोगों को इग्नोर करना सीख सकते हैं। जब आप ये कला सीख जाएंगे तो यकीन मानिए लोग खुद ब खुद आपके पीछे आएंगे और आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, चाणक्य जी महान विचार, रणनीतिक और अर्थशास्त्री थे। उनका मानना था कि जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है, बल्कि सही सोच और सही रणनीति भी जरूरी होती है। लोगों को इग्नोर करने का मतलब उन्हें नज़रअंदाज करना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा और अपना समय सही जगह पर लगाना है। ये एक कला है जिससे आप अपने आत्म सम्मान को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आचार्य चाणक्य जी ने उन 8 भागों के बारे में बताया है जिसे आप अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना लेते हो तो मान के चलिए कि आप आगे चलकर एक सक्सेसफुल इंसान बन सकोगे। दोस्तों, वो 8 बातें कौन सी हैं वो आपको मैं उदाहरण सहित समझाऊंगा। नंबर 1 पर आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, लोगों पर नहीं। चाणक्य जी कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं तो दुनिया की सारी छोटी मोटी बातें खुद ब खुद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत और आपकी ओर आकर्षित होना हो जाते हैं। अपनी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करने में नहीं, बल्कि अपने कामों को बेहतर बनाने के लिए लगाओ। इसके बाद नंबर 2 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपनी वैल्यू को समझो। चाणक्य नीति के अनुसार जब आप खुद वैल्यू नहीं समझते हैं तो दूसरे आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। जब आप किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो वह आपके कदर करना छोड़ देता है। अपनी उपलब्धता को कम करें और अपनी अहमियत को बढ़ाएं। इसके बाद नंबर 3 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शब्दों से नहीं, अपने कामों से जवाब दें। लोग अक्सर बेवजह ही आपके बारे में बातें करते हैं। अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे तो आप कमज़ोर दिखेंगे। चाणक्य जी का सिद्धि है कि सबसे अच्छा जवाब आपकी सफलता देती है। जब आप सफल हो जाएंगे तो आपके विरोधी खुद ब खुद चुप होकर बैठ जाएंगे। इसके बाद नंबर 4 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि भावनाओं को नियंत्रित रखना सीखें। भावुक होकर फैसला लें या प्रक्रिया देना अक्सर बेहद ही आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। चाणक्य जी कहते हैं कि शांत मन से लिया गया फैसला या निर्णय हमारा सही होता है। जब लोग आपको भड़काने की कोशिश करें तो शांत रहें और कोई प्रक्रिया ना दें, ये उन्हें कमज़ोर कर देगी। इसके बाद नंबर 5 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि उन लोगों से दूरी रखें जो आपको निराश करते हैं। आपका समय और आपकी ऊर्जा बहुत ही कीमती है। उन लोगों से आप दूरियां बनाकर रखें जो आपको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, या आपको ये लगे कि ये आपके लिए व्यक्ति सही नहीं है, या आपका समय बर्बाद करे, या आपको कहीं गलत जगह पर भटकाने की कोशिश करे, तो आप इन लोगों से बचकर रहें, क्योंकि ऐसे लोग आपको आगे चलकर पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। एक जहरीली सांप की तरह ये आपके वश के अंदर रहेंगे और आपको कब काट कर चले जाएंगे आपको खुद को भी पता नहीं रहेगा। एक नकारात्मक व्यक्ति आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। इसके बाद नंबर 6 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपनी खुशियों का स्रोत खुद बने। अगर आप अपनी खुशियां दूसरों पर निर्भर करती हैं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। चाणक्य जी सिखाते हैं कि अपनी खुशियों के लिए दूसरों की मंजूरी लेना या दूसरों का इंतजार ना करें। जब आप अपने अंदर खुश रहेंगे तो
आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपसे खुद जुड़ेंगे। इसके बाद नंबर 7 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि किसी के लिए दुख को ना बढ़ाने ले। इसके बाद नंबर 7 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि किसी के लिए खुद को ना बदलें। सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने से प्यार करते हैं। अगर आप लोगों को लिए सिर्फ पसंद आते हैं क्योंकि आप लोगों की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये रिश्ता टिकाऊ नहीं होगा। अपनी पहचान रखें और लोग आपको उसी रूप में स्वीकार करेंगे जिस रूप में आप रहना चाहोगे। इसके बाद नंबर 8 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि माफ करें लेकिन भूले ना। किसी को माफ करना आपकी मानसिकता को शांति देता है, लेकिन उस अनुभव से सीखना भी जरूरी है। चाणक्य जी कहते हैं कि दुश्मनों की चाल को हमेशा याद रखना चाहिए ताकि आप भविष्य में सतर्क रहें। माफ करके आगे बढ़ें लेकिन दोबारा उस गलती को ना दोहराएं। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शिष्य और संदेश। दोस्तों, ये चाणक्य नीति की वो 8 नीतियां थी जिनके सहारे आप कुछ अलग सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी चाणक्य नीति की वो 8 ऐसे तरीके जो आपको कुछ अलग सीखने पर मजबूर करते हैं। लोगों को इग्नोर कैसे किया जाए। याद रखें, इग्नोर करने का मतलब घमंड करना नहीं है, बल्कि ये एक समझदारी भरा कदम है। जब आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाएंगे तो लोग खुद ब खुद आपके पीछे आएंगे और आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या कुछ सीखने को मिला, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्त भी कुछ ना कुछ अलग सीख सकें। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसे ही रोज़ाना वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। याद रखें कि घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप ऐसे ही वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में हर इंसान को एक चीज बराबर मात्रा में मिलती है? न पैसा न शक्ति बल्कि समय। चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फिर ऐसा क्यों लगता है कि कोई इंसान 24 घंटों में करोड़पति बन गया और कोई अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए कोसता रहता है? आज हम चाणक्य नीति के अंदर उस गहरी बात को समझने की कोशिश करेंगे जो चाणक्य नीति ने अपनी नीति के अनुसार अपनी किताब के अंदर लिखा था। हम सिखाएंगे कि जो व्यक्ति अपने समय की कदर नहीं करता, समय उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन मंत्र है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। चाणक्य जी कहते हैं, समय का असली मूल्य। समय एक ऐसा धन है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। क्या आपने इस बात का मतलब समझा? हम पैसा वापस कमा सकते हैं, रिश्ते वापस बना सकते हैं, लेकिन जो पल बीत गया वो कभी भी वापस नहीं आएगा। चाणक्य जी मानते थे कि हर काम को टालने वाले व्यक्ति कभी भी आगे चलकर कामयाब नहीं हो सकते। वो हमेशा ही ये बोलते हैं कि आज नहीं बल्कि कल इस काम को सुबह जल्दी उठकर कर लेंगे। ये ऐसे समय है जो आपके जीवन में वापस कभी भी नहीं आएगा। अगर आप इस बात का महत्व नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक गांव में 2 किसान थे। पहला किसान का नाम था राम। वह बहुत ही मेहनती था, लेकिन वो हमेशा ही अपने काम को टालता रहता।
वह सोचता था कि आज नहीं, कल सुबह जल्द उठकर खेत को अपने काम करना शुरू कर देगा। दूसरे किसान का नाम था श्याम, जो कमजोर था लेकिन वो समय पर बहुत ही पाबंद था। वह हमेशा सही समय पर खेत में काम शुरू कर देता, सही समय पर खेत में जाता। जब बारिश का समय आया तो राम का आधा खेत अभी बोया नहीं था, क्योंकि वह कल के भरोसे बैठा था। लेकिन श्याम ने अपने खेत में समय पर बीज बोया। नतीजा ये हुआ कि जब राम का खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया तो श्याम का खेत पूरी तरह से हरा भरा और फसल में खड़ा रहा। इस कहानी में चाणक्य जी हमें यही सिखाते हैं कि समय की कदर करो, क्योंकि ये समय आपके पास वापस लौटकर कभी भी नहीं आएगा और समय आपका कभी भी इंतजार नहीं करता। आचार्य चाणक्य जी नंबर 2 अध्याय में कहते हैं कि समय को बर्बाद करने वाली ये आदतें, हम सब जाने अनजाने में कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो हमारे कीमती समय को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। चाणक्य जी के अनुसार ये 4 आदतें हमारे शरीर के लिए बेहद ही खतरनाक हो सकती हैं। पहली आदत, टाल मटोल। ये सबसे बड़ी बीमारी है। हम सोचते हैं कि ये काम हम बाद में कर लेंगे और बाद में ये काम हमारा कभी भी पूरा नहीं हो सकता। चाणक्य जी कहते हैं कि जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत टालो, क्योंकि कल आपका कभी भी नहीं आएगा। इसके बाद नंबर 2 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बिना लक्ष्य का काम करना। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो आप कितना भी तेज दौड़ लो, आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। बिना लक्ष्य के काम करना सिर्फ समय की बर्बादी है। पहले अपने लक्ष्य को तय करें, फिर काम करना शुरू करें। इसके बाद नंबर 3 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बेकार की बातों पर समय बर्बाद करना। आज की दुनिया में सोशल मीडिया बेकार की बातें ही हैं जो फालतू में अपने समय को लेकर हमेशा बर्बाद करते रहते हैं। लोग अपने फोन को सुबह उठाते हैं और शाम तक अपनी रील स्क्रॉल ही करते रहते हैं, जो समय की बर्बादी है। चाणक्य जी की सलाह देते हैं कि ऐसे लोग कामों से दूर रहते हैं जो अपने आगे बढ़ने से भी वो पूरी तरह से रुक जाते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि गलत लोगों के साथ रहना। चाणक्य जी के अनुसार बुरे लोगों के साथ रहने वाला व्यक्ति अपने समय को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ऐसे लोग आपको आलसी बनाते हैं और आपके लक्ष्य के भटकाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के साथ जो आपको प्रेरित करते हैं, आप उनके साथ रहिए, आपको कभी भी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी नंबर 3 अध्याय में कहते हैं कि समय का शुद्ध उपयोग करने के ये 3 मंत्र हैं। तो सवाल ये बनता है कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। चाणक्य जी के अनुसार ये 3 मंत्र दिए गए हैं जो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। लक्ष्य को प्राथमिकता दें, अपने कभी कामों को लिस्ट बनाएं। अब ये तय करें कि उनमें से सबसे जरूरी काम कौन सा है जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करे। उन कामों को सबसे पहले करें जो काम जरूरी काम है, और उसके बाद बाकी के काम कल के लिए छोड़ सकते हैं। छोटे पहलुओं का उपयोग करें। चाणक्य जी मानते थे कि हर पल कीमती है। मान लीजिए आपके पास बस 10 मिनट खाली हैं। इस समय का उपयोग करें। आप किसी किताब का एक पेज पढ़ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं या अपनी योजनाओं पर काम भी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अनुशासित की शक्ति, ये सबसे बड़ा मंत्र है। चाणक्य जी कहते हैं कि अनुशासन में बने रहना ये ज्ञान की व्यर्थ है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन उसे करने का साहस नहीं है। आपके लिए छोटे नियम बनाएं, जैसे मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठूंगा, या मैं हर रात सोने से पहले अपनी डायरी पर काम लिखूंगा। अनुशासन ही आपके समय का बर्बादी को बचा सकता है, अन्यथा आपको बर्बाद होने में कोई भी नहीं बचा सकता। ये एक ऐसे कुछ काम है जो अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता।
दोस्तों मान लीजिए कि इन कामों पर अगर आप एक बार काम करना शुरू कर दो, पहले पहले आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये काम करते रहोगे तो आपकी जिंदगी आगे चलकर सरल बन जाएगी और आपको समय की महत्व भी पूरा तरह से पता चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो समय की कदर नहीं करता, समय उसे किस प्रकार पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। समय किसी को माफ नहीं करता। आप अपनी जिंदगी में चाहे कितना भी अमीर, सफल और शक्तिशाली बन जाओ, आप हर दिन सिर्फ 24 घंटे ही काम कर सकते हैं। एक दिन के बारे में खोए हुए समय की कभी वापस नहीं आता। आज से ही अपने समय की कदर करना शुरू कर दें, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दें और अपने जीवन में अनुशासित बने रहें, क्योंकि समय को बर्बाद करने वाला जिंदगी में कभी भी पूरी तरह से बर्बाद नहीं होता। अगर आप समय की कदर करोगे तो समय आपकी भी कदर करेगा। आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर भेजें ताकि वो भी सही समय का उपयोग कर सकें और अपने लक्ष्य के बारे में वो भी सोच सके। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।